ओम शांति। आज जब जब जून का मास शुरू होता है, स्मृतियों के आंगन में वो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा साकार हो उठती है। माँ दुर्गा का वो रूप शक्ति स्वरूप वाला, या कहूँ कि हाथ में सितार लिए माँ सरस्वती का रूप, ये छवियाँ मातेश्वरी जी के रूप में उभरती हैं। और मुझे आदेश हुआ कि मैं मातेश्वरी जी के बारे में कुछ कहूँ, तो सच्चाई ये है कि मैंने अपने बाल्यकाल में मातेश्वरी जी के दर्शन किए और कुछ ऐसा हमारे लौकिक पिताजी ने शरीर पूर्ण किया था। उसी संदर्भ में हम लोगों को कानपुर जाना हुआ और कानपुर में भोग लगवाना था। उसके लिए ख़ास तौर से मिलने के लिए हम लोग गए, तो वहाँ मालूम पड़ा कि मातेश्वरी जी पधारी हुई हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी और अगले दिन सब लोग क्लास में पहुँचे। तो जब हम लोग क्लास में गए और मीठी मम्मा गद्दी पर बैठी हुई थी, उनके मुखारविंद से महावाक्य सुने। टोली लेने का वक्त आया। मैं मम्मा के पास, पहले तो नेचुरल है और सब गए, मेरा भी नंबर आया और मैं भी आगे बढ़कर गई। तो मुझे वो दैदीप्यमान जो चेहरा था चमकता हुआ ओज से, इतना अच्छा लग रहा था। मन कहता था ये आँखें इस चेहरे से मैं हटाऊं ही नहीं, लगातार अहिर्निश बस देखती रहूं, मम्मा को देखती रहूं। और मेरा मन मम्मा के उस स्वरूप पर आज भी नहीं भूलता मुझे। वो मम्मा का बैठना, एक हाथ उनका यूँ रखना, माना मम्मा को देख करके लगता था कि हाँ, ये कोई देव लोक की है, यहाँ की है ही नहीं। जब मम्मा के पास टोली लेने पहुँची तो छोटी ही थी। मम्मा ने बड़े प्यार से गोद में बिठाया टोली देने से पहले, और मम्मा ने पूछा मुझसे कि तुमको कैसा लगता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है। कहा तुम मेरे जैसी बनेंगी। तो बड़ी जल्दी सर हिला दिया, जी मम्मा। तो मुझे लगा लोग भी देख रहे थे, मैंने तो जी मम्मा बोल दिया है। लोग मुस्करा दिए तो मुझे लगा कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है। तो मम्मा ने मुझे हंस के कहा, याद रखना मेरे जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस समय भी सर हिला दिया कि जी मम्मा। तो मम्मा का वो परिधान, मम्मा की वो वाणी, मम्मा की वो तेजस्विता मुझे बराबर मन के किसी कोने में घर कर गई। और ये लगता था कि मुझे बनना है तो उस महाशक्ति जैसा बनना है। और शायद मम्मा का वो स्नेह देना, मम्मा का वो सिर पे हाथ रखना, मम्मा का प्यार से ये पूछना कि तुम मेरे जैसी शिव शक्ति बनेगी, शायद मैं उतना बहुत विस्तार से उस समय शिव शक्ति का व्यापक स्वरूप नहीं भी पहचानती थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरी आयु उस समय मुश्किल से 10 वर्ष रही हो, या 11 वर्ष 10 वर्ष रही होगी। तो 10 वर्ष का बच्चा कितना ज़्यादा समझता है, लेकिन ये कि उनकी भव्यता और दिव्यता मन को किसी कोने में बार बार स्पर्श कर रही थी और गदगद कर रही थी। तो मुझे लगा कि वाकई ऐसा बनना बहुत ऊंची उच्च कोटि की बात होगी। लेकिन मम्मा से मुलाकात तो हुई मेरी, और मेरे को ये लगता था कि मैं कब जाऊं मधुबन और मम्मा से मिलूं, कब जाऊं बाबा से मिलूं। लेकिन मुलाकात मेरी हो नहीं पाई। उसका मात्र कारण मेरे लौकिक
जो संरक्षक थे वो राजपत्रित अधिकारी थे और ऐसी ड्यूटी पे थे कि जो उन्हें वक्त नहीं मिलता था। रात और दिन व्यस्तता उनके जीवन का अंग थी। बहुत ज्ञान में गहराई से चलने के बाद भी नहीं माउंट आबू पहुंच पाए। वो मिले, मैं तो माउंट आबू पहुंची तो मम्मा के जाने के बाद पहुंची। मम्मा क्या, बाबा के जाने के बाद पहुंची। और उन्होंने बाबा से मुलाकात की तो मेरी भी हुई, वो तो दिल्ली की बात है, वो मधुबन की बात नहीं है। लेकिन मम्मा के उन 2 शब्दों ने मेरे ऊपर जो प्रभाव डाला, मुझे आध्यात्म के इस पथ पर खड़ा कर गया। इसके अलावा जो बातचीत सुना करती थी बड़ों के बीच में, जो चर्चा होती थी मुरली के बाद, वो चर्चा बहुत प्रेरित करती थी। मैं कहना चाहूँगी कि मम्मा के जीवन का एक अनमोल पहलू, जो मम्मा ने अंतिम समय जाते जाते लोगों को, ब्रह्मावत्सों को अपने हाथ से अंगूर तोड़कर खिलाए। थर्ड आई की बात तो नहीं है, मेरे अंदर कोई साक्षात्कार और उसका दिव्यता का पार्ट भी नहीं चलता कि मैं उस सूक्ष्म वतन में जाके देख के आती, लेकिन अंदर तक गहराई से ऐसा लगता है कि बाबा ने उनको बड़ी असहनीय पीड़ा से कैसे मुक्त कर दिया, बड़े प्यार से ये कह के कि मम्मा आप अंगूर खिलाएंगे। और मम्मा ने जो सदैव जी हाँ का पाठ बजाया, कभी ना नहीं किया। उस वक्त भी मम्मा ने ना नहीं किया। सामान्य दिनचर्या में जीने वाला मान के चलो बोलेगा इनको समझ नहीं है, इनको दिखाई नहीं देता है, मुझे इस कदर पीड़ा है और ये कह रहे हैं आप अंगूर खिलाएंगे। मगर मम्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मम्मा जैसे सदैव जी हाँ करती थी, मम्मा ने उस समय भी जी हाँ कहा और अंगूर खिलाए। और अंगूर जब मम्मा बांट रही थी, हर ब्राह्मण कुलभूषण को दृष्टि देते हुए, बड़ी अद्भुत बात है कि वो दृश्य जितनी देर चला, मम्मा योग युक्त होकर के दिव्य दृष्टि के साथ दृष्टि देते हुए सबको वो अंगूर देती रही। और उसके बाद ही जब वो वहाँ से उठी हैं, तत्क्षण कहें, तत्काल कहें, कुछ मिनट भी लगे हों, कुछ मिनट लगे हों, अंदर मम्मा गई है कक्ष के। और उसके बाद थोड़ी सी तकलीफ़ और उसके बाद मम्मा प्रस्थान कर गई। तो बाबा ने कितनी युक्ति से मम्मा को सभी ब्रह्मावत्सों से मिलवाया भी, मम्मा को पीड़ा से बिल्कुल दूर कर दिया। बाबा बाबा और बाबा। और मम्मा ने जाते जाते जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हम सबके सामने रखा कि कुछ भी हो जाए, यदि भगवान हमसे कुछ कहता है तो हमें उसे प्रैक्टिकल करना है, हमको हाँ जी करना है, हमको नाजी नहीं करना। वो जानता है क्या करवाना चाहता है, क्यों करवाना चाहता है। तो हमें बाबा की हर श्रीमत को ठीक उसी तरह लेना चाहिए जो बड़े कहते हैं। मैं तो माना बाबा और दीदी दादी की भी बात कहती हूँ कि दादियों ने जब भी कुछ कहा, ये काम कर सकते हो मनोरमा, मेरी ख्याल से मैंने अपने जीवन में कभी भी ना नहीं किया सिवाय जी के। तो ये प्रेरणा मम्मा से ही मिली कि मुझे जब बड़े कोई काम सौंपते हैं तो मुझे उसको ना नहीं करना है, मुझे निसंदेह करना ही। उनकी शक्ति और उनकी मेरे साथ भक्ति, माना मेरी भक्ति और उनकी शक्ति, मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी जब कोई बात कहने की मैंने उनको कहा कि हाँ मैं करूँगी, तो निश्चित है कि मैं कहीं भी कूद जाऊँ, आग में पानी में, उनका वो वरद हस्त और उनकी शक्तियाँ मेरी पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। मैं तन्हा नहीं हूँ, मैं शक्तिहीन नहीं हूँ, बहुत शक्ति है मुझ में, क्योंकि मुझे जिस बड़े ने आज्ञा दी है वो मुझे शक्ति भी देगा, मुझे करने को भी देगा। और यही कारण है कि मैं कभी ना न किया और ना करने की किसी भी स्थिति में जो मुझे बड़ों ने कहा वो करना ही है। और यह सबक भी मैंने आदरणीय मातेश्री जी से सीखा। तो मेरे जीवन के वो कुछ पल हैं
जो मम्मा की गोद में मैंने बिताए, और वही मुझे आज तक प्रेरणा का आधार बने हुए हैं। ओम शांति। पता रहेगा नहीं आई एम हम क्या है, तो ये रहने से, तो ये है अपनी स्मृति, याद, तो अपनी भी याद और अपना बाकी भी याद। तो इसको कहेंगे कि याद, रिलेशन सहित याद, इसको कहेंगे है कि याद तो रिलेशन सहित कि आई एम सोल, अपनी भी कि मैं क्या हूँ, और अब सन ऑफ सुप्रीम सोल, तो रिलेशन से, तो क्या रिलेशन से हमको उसकी माइट, वसा जिसको कहते हैं, वो प्राप्त रहेगा। इसीलिए वो रिलेशन भी पकड़ना है। अगर रिलेशन नहीं पकड़ेंगे तो वसा नहीं मिलेगा। आई एम दैट माना आई एम सुप्रीम सोल, तो फिर कहाँ से वसा मिलेगा? यू आर सुप्रीम सोल, देन नो इनहेरिटेंस। कहाँ से मिलेगा? फादर रखेंगे तो फिर फादर से मिलेंगे, तो रिलेशन है। वैसे तो ये भी मनुष्य है, आपका बच्चा भी तो मनुष्य है, परंतु रिलेशन से आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, बकरी के ऊपर हक लगेगा, हाँ लगेगा ना, जो भी प्रॉपर्टी होंगी। लेकिन रिलेशन नहीं है तो वो भी मैन है, वो भी मैन है, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। हाँ, फिर तो आप क्या होगा? परंतु नहीं, रिलेशन जायदाद के ऊपर हक, कोर्ट भी दिलाएंगी। हाँ, दादे की वो पोतरा होता है, ग्रैंडफादर के ऊपर हक हो जाता है, तो ग्रैंडफादर एंड पोतरा, ग्रैंडसन, सब तो रिलेशन है ना। ये रिलेशन, तो रिलेशन प्रॉपर्टी के ऊपर हक लगाता है, तो रिलेशन का भी बड़ा संबंधित चीज भी बड़ी बड़ी बात है। तो खाली आई एम सोल उससे भी काम नहीं, सन ऑफ, तो सन, तो वो रिलेशन की पावर जो है ना वो भी काम करती। जैसे ये भी मैन, हाँ चलो फिर तो कोई है नहीं, पर तू देखो ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर, तो रिलेशन भी पावर है ना। तो ये रिलेशन माइट, तो रिलेशन से हम उनसे अपना पावर लेते हैं, तो हमारा उसकी जायदाद के ऊपर हक रखता है। तो देखो कोर्ट भी रिलेशन लेगी, उनकी देखेंगी, कोई यहाँ झूठा बनाए रिलेशन तो जांच करेंगी, ये करेंगी, यहाँ ब्लड देखेंगी, ये करेंगी। यहाँ कहीं होती है ना कोर्ट भी बड़ा, तो भाई इनके ब्लड का है, ये है, तो देखो ब्लड कनेक्शन, रिलेशन उसका भी, तो कोर्ट भी अपनी दावा रखेंगी कि नहीं ये इनकी जायदाद है। हमारा भी तो कनेक्शन, आई एम सन ऑफ सुप्रीम सोल, तो हम भी उसके जायदाद के ऊपर रिलेशन से अपना हक रखते, तो रखना है ना। ये पावर है, ये माइट है। और दुनिया का भी सिर्फ देखो, राजा प्रजा, राजा क्या है? हाँ, ये नेताएं बने, ये क्या? ये भी तो है, तो मैन, वो भी मैन, परंतु क्या रिलेशन पावर ले आती है ना, तो से करते हैं। तो है तो वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, एक एक के ऊपर चलता है, तो ये भी तो माइट मिलती है ना। तो ये सभी माइट लेने का, अब इसी से हम उससे वो कंप्लीट ताकत लेते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचा बनता है। और ऊंचे धारणाओं से फिर हम अपने मनुष्य में पावर में रहते हैं, मनुष्य होकर के पावर में रहते हैं, जिससे हमको ये पावर आती है, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग प्राप्त होती है। तो ये माइट लेनी है ना, तो माइट लेने के लिए हमको उसके साथ, बाकी आई एम दैट, तो माइट कहाँ से ले, किससे ले, वो नहीं मिलेंगी ऐसे। तो ये सभी चीजें हैं। आई एम कहेंगे आई एम फादर, हाँ, तो फादर तो फिर नो सन नो इनहेरिटेंस, हाँ, तो खत्म हो जाती है ना, नो सन नो इनहेरिटेंस। आई एम फादर तो नो, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट करेंगे, हाँ, आई एम फादर, नो रिलेशन, नो इनहेरिटेंस, खत्म, कट ऑफ हो जाए। तो वो योग कटता है, वो योग लगता नहीं है, वो कटता है, तो वो कटिंग है। और वो योग लगाना है, उससे माइट लेनी है, तो मिलेंगी, वो ऐसे पावर आएंगी, वो ऐसे पावर निकल जाएंगी, वो और बेमुख बनेंगे, क्योंकि आई एम तो ना, तो कायदा, ये सभी सूक्ष्म बातें, ये सूक्ष्म जो बुद्धि में होंगे ना वो समझेंगे, उनके बुद्धि में आएंगे, वो पावर निकल जाती, जैसे उससे बेमुख हो जाते हैं। आई एम फादर, तो बस उसमें तो क्या कहाँ से मिलेंगी? नहीं, वो लेना है, आनी है, किससे तो आनी है। इसमें ऐसा नहीं है हम द्वेष करते हैं, पावर लेते हैं ना, पावर लेने वाला और कोई देने वाला भी तो चाहिए ना। अगर हम ही लेने देने वाले तो फिर काम कैसा होगा? फिर तो मिलेगा ही नहीं ना। देने वाला भी हम तो लेने वाला भी हम, ऐसा कैसा होगा? ये बात नहीं बनी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से
ये संबंधित का भी ड्रामा है ना। देखो राजा प्रजा, बाप बेटा, हर चीज, स्त्री पति, संसार की बनावट में भी संबंध है, और संबंध से ही तो लाइफ का, सुख का, सबका ये संबंध है। नहीं सब एक ही एक, सभी एक एक ऐसे ऐसे, तो फिर कोई किसी को न पूछे, हाँ, किसी की कुछ बात रहे ही नहीं। इस रिश्ते में भी, घर में एक छोटा घर है, ये बाप है, ये माँ है, ये बच्चे हैं, अगर ऐसे न हो तो सब काम चलेगा। कौन किसकी देखे, कौन किसकी देखे, कौन किसकी कुछ करे, कुछ होगा ही नहीं। तो बस बापी बाप तो चलो, बापी बाप चलो, हाँ, तो क्या होगा, नथिंग। कोई सोचते नहीं। ये सब हम हद में भी देखते हैं तो हर एक का स्टेज है, रिश्ता है, ये सब है, सब बनावट है। तो वो भी तो हमारे फादर है ना, सुप्रीम सोल। तो अभी उसे लेना है, बस एक रिश्ता, फादर एंड सन। सन, हम सब आत्मा है। आई एम सन, नॉट डॉटर, आई एम सन। क्योंकि आत्मा है ना, तो आई एम सन, यू आर बी सन। सन ऐसे नहीं बॉडी के हिसाब से, बॉडी तो आपकी मेल है, हमारी भले फीमेल है, लेकिन आत्मा जो है ना, तो आई एम सन। तो सन को तो हक मिलेगा ना, हक लेना है, तो सन को मिलेगा प्रॉपर्टी का। तो आई एम सन नॉट डॉटर। परंतु हाँ, फिर आते हैं ब्रह्मातन में आते हैं ना, तो फिर ब्रह्मा के द्वारा बैठ कर करके ये रचना रची है, तो फिर दादा, तो दादे की तो जरूर मिलेंगी। हाँ, तो ग्रैंड फादर हो गया ना, किसके ग्रैंड सन है, हाँ, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर। हाँ, तो हेवन का, तो हेवन का हम हकदार हो जाते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी देखो तुमको वो हक दे रहा। तो ये है, ये अभी खुशी रहनी चाहिए कि हम फादर से, ग्रैंड फादर से क्या प्राप्त करते, ये अंदर की बातें हैं अपने से। हाँ, और उस खुशी में, उस नशे में, और उसमें रहते अपना काम। फिर कोई आएगा नहीं, कोई दुख की बात, कोई इधर लगेंगे नहीं, फील नहीं होगी, महसूस नहीं हो, समझेंगे। चलो कोई रोग आया, समझेंगे ये कर्म भोग है, कर्म भोग है। पिछले घाटे की है ना, वो तो मैंने उल्टा बनाया है ना। बाप को छोड़ करके, रिलेशन छोड़ करके हम उसी के माया के रिलेशन में चले गए, तो हमने उल्टा बनाया, तो भोगेंगे ना, तो क्या करेंगे। चलो अभी ये चुकाना है, तो खुशी में वो इतना फील नहीं होगा, क्योंकि अभी इसका साथ लॉस्ट है, अब तो नहीं बनाना है ना। तो फिर उसको समझेंगे कर्म भोग है। कोई ऐसी बात आ गई, चलो ये भी उसका लेना देना हिसाब किताब है, चलो, तो क्या है, उसकी फीलिंग्स और उनकी महसूसता नहीं रहेंगी। महसूसता वो जोर से बैठी है ना, उनकी महसूसता, वो खुशी की महसूसता जोर से है, इसलिए फिर ये महसूसता जो है ना, वो इतनी लगेगी नहीं। ऐसे रहने से अंत मते तो गति, ऐसी ऐसी अवस्था खड़ी रहने से फिर हम उसी अवस्था को पाते। ये है अपनी अपनी बनाने की, कि हम किस अवस्था में रहें। अनुभव, अभी कहते हैं ना मम्मा अनुभव सुनाओ, ये अपना अनुभव, भाई किस में रहना है, कैसे रहना है। तो हाँ, इसी तरीके ये अंदर अंदर का भी, बाहर से तो कुछ करने की या कहने की तो बात नहीं है ना, ये अंदर की, अब ये अंदर की ये अपनी रखने की है, और उसी में रह करके काम तो करना। यदि हम काम ही करते हैं यहाँ, आप लोगों को सुनाना करना जो भी है, देखो कितने सब है, उनकी सबकी संभाल तो रखनी पड़ती है ना, उनके कपड़े की भी, तो उनके बीमारी की भी, उनके सबकी। देख आप 2-4 बच्चे संभालते हो, बाबा मम्मा के कितने बच्चे हैं, हाँ, सबकी रेख देख, जिस्मानी रूहानी दोनों रेख देख करनी। आप तो खाली जिस्मानी करते हो, शरीर की, उसके रूह की क्या संभाल करते हो। वो बेचारा मरता है, गिरता है, क्या होता है उसका तो पता भी नहीं है कि उनकी आत्मा की कोई हानि हो रही है, उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पकड़ते हो। हाँ, करके जिस्म की बीमार होगा, डॉक्टर का इलाज करा देंगे, हाँ, उसके पढ़ाई लिखाई का। इधर तो देखो इन्हों की जिस्मानी, तो ये हाँ स्टेटस पाने के लिए अपनी धारणा बना रहे हैं, तो रूहानी और जिस्मानी भी रखनी पड़ती है। इनको कपड़ा लटा, बीमार दुख होगा तो ऐसे तो ही छोड़ देंगे, हाँ, ना उनका इलाज दवा, क्योंकि समझते हैं पिछले खाते का है, तो उनकी संभाल तो जिस्मानी भी चलती है, रूहानी भी चलती है। डबल काम है आप लोगों के ऊपर, तो सिंगल काम, और सो भी 2-4 बच्चे करके बहुत में बहुत, उसको 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, बस ना, और क्या। इधर तो देखो कितने बच्चों का देख, तो अपनी भी तो प्रवृत्ति है ना, ऐसे नहीं है कि हम प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। वो 2-4 बच्चों का प्रवृत्ति है, ये सैकड़ों का डर करके संभाल होती है। तो इसमें तो ऐसे नहीं ना बुद्धि हिले, नहीं, हिलने की कोई बात नहीं है। अब आएंगे ना, आप आएगा माउंट आबू देखना, अब ये 100, 200 इकट्ठे होते हैं, हाँ, उनकी संभाल करना, सबको खिलाना पिलाना, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई कुछ होगा। आगे तो रहते थे अपने पास शुरू में, तो कई बरस 450 इकट्ठे रहते थे, 450 एक ही रहते थे, लेकिन मकान इतना नहीं था,
वहाँ कराची में, पाकिस्तान में थे ना पहले, तो कराची में इतना मकान नहीं था जो हम उसमें एक ही में रहे, लेकिन 8 मकान थे, 8 मकान, और खाना एक स्थान पर बनता था, 8 पर पहुंचाना प्रबंध था सारा, मोटर बसें सब था, 2 बसेस थी, 6 मोटर थी, 6 कार्स थी, तो सब प्रबंध था। तो देखो कितना, कोई समय ऐसा था खाना एक स्थान बनता था, सबके पास जाता था, पीछे फिर खाना भी अपना अपना कहाँ का कर दिया था, परंतु नहीं तो वो भी टाइम था, तो सबका वहाँ देख रेख करना डेली, कोई बच्चों का अलग, बच्चियों का अलग, छोटी छोटी आई थी ना इनकी सब, कोई बच्चे भी ले आई, वो सब ले आई था। हाँ हाँ, ये सब बहुत छोटे 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 तो थे, 28 बरस हो गए ना, इतने इतने आए। हाँ, तो बड़े छोटे, तो इन सब की संभाल होती थी ना, कितना 450 कोई संभाल, तो ये सब की देख देख। हाँ, आप 2-4 बच्चे संभालते हो, बिजी हैं, क्या करें, बच्चे हैं, ये है वो, तो देखो कितना बहाने को लगाते हो, और इधर 450 देख उनके दुख की, उनके कपड़े की, उनके सब की, हर तरह की, और तो भी रूहानी जिस्मानी, कोई मन में संकल्प तो नहीं है, ऐसे तो नहीं माया कहान को हैरान कर रही है, सबकी देख रहे, रोज कचहरी, रात को सबसे पूछते हैं, कोई सेलिब्रेशन किसको ऐसी न हो, थोड़ी किसको चीज न मिले, उसके कारण बेचारे का माइंड डिस्टर्ब रहे और योग टूट जाए, तो सबसे पूछना, क्योंकि चार्जेस पर तो दूसरे मुकर्रर भी रहते हैं ना, और तू कहाँ कोई चार्ज वाला नीचा ऊंचा कर देवे। हाँ, फिर भी भाई बहने हैं नहीं, आपस में कभी हो जाती है कुछ, तो न मालूम किसी ने किसके ऊपर पूरा अटेंशन न दिया हो, तो फिर रोज रात को पूछना और उसकी देख देख करना। कोई भी बात है तो हर तरह से, कोई किसने भूल की तो वहाँ कचहरी समझते हो ना, उनका भूल का क्लास होता था, फिर हाँ सबसे, फिर उनको सजा भी मिलती थी। हाँ, सजाएं कोई दूसरी नहीं, फिर हाँ मुरली बंद, ये ध्यान क्लास तुम्हारा बंद है, तो ये खाना ना मिले तो देखो कितना उसका दंड है। ऐसे नहीं कि यहाँ ऐसे ही बस कामन चलने का, ये तो पढ़ाई है ना, इसमें तो पूरा बनने का, तो ऐसी कोई भी मिस्टेक करे तो बहुत उन्हों की संभाल भी रखी थी, और कचहरी सेलिब्रेशन अभी तक भी आप आएंगे माउंट आबू ना, तो फिर जब आकर इकट्ठे होते रोज पूछते हैं रात को, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं पड़ी, किसी ने किसको ऐसा तो नहीं आपस में कोई किसी का हो जाए कुछ तो, हाँ नहीं, सब समा अच्छी तरह से, तो ये सभी रखना होता है।